गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। डिटेल से देखेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। और इससे पहले हम वीडियो डाल चुके हैं कि बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में ऑप्शन में दिख जाएगा, जो एंड स्क्रीन आएगी आपके ऊपर वीडियोज़ के ऊपर, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। और साथ में हमने चैप्टर नंबर 3 तक सभी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। हम वो नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके आप उनको देख सकते हैं। और अभी इस बात करते हैं बैंकिंग के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो अपडेट आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बैंक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो बैंक के बारे में हमने नॉर्मल जो चीज़ें सुनी पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने अभी तक सुना हुआ क्या है कि जो बैंक होता है वो किस में डील करता है, वो पैसों में डील करता है। बैंक डील्स इन मनी। ये क्या करता है, इट रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। कि आप जो पब्लिक होती है यानी कि हम लोग जो हैं, हम बैंक में अपना पैसा जमा करवा के आते हैं और हमारे पैसे को क्या करता है, टू लैंड मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इट। और उस पैसे को जिनको ज़रूरत है पैसे की, उनको एज ए लोन उनको दे देता है। यानी कि बैंक के दो फंक्शन कौन कौन से हो गए। पहला फंक्शन हो गया डिपॉजिट ऑफ मनी, कि डिपॉजिटिंग मनी को एक्सेप्ट करता है, पैसे को एक्सेप्ट करता है। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, लैंडिंग ऑफ मनी, यानी कि जो पैसा है वो उनको देता है जिनको उनकी ज़रूरत है। अब देखिए, जब हम पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा। और जब हम पैसे को, बैंक जो पैसा होगा किसी को लोन के रूप में दे देगा तो उनसे भी क्या चार्ज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक की तरफ से वो हमेशा लोअर होगा। वो क्या होगा, हमेशा कम होगा। किससे, जो बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, किससे, जिनको लोन प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन लोन्स इन एडवांस इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। यानी कि जो डिपॉजिट्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो हमेशा कम होता है, किसके बजाय, जो लोन के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो देखिए, इस रेट ऑफ डिफरेंस के बीच का जो होता है उसको बोलते हैं बैंक के लिए प्रॉफिट। यानी कि हमें जैसे दे दिया 4% के आसपास, जनरली 3.5% होता है। और जो लोन दिया उनसे चार्ज कितना करेगा, 15% करेगा, 20% करेगा। और हमें दिया कितना जा रहा है, 4%। तो जो बीच में वो कमा रहा है वो कितना हो गया, 11% हो गया। करीब करीब 11% वो यहाँ से कमा लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैंक के अंदर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो उसका नाम है इंडियन बैंकिंग एक्ट। इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949। और कई जगह आपको क्या लिखा मिलेगा, इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। अब बात कर लेते हैं चलो फंक्शंस के बारे में। तो जो एक बैंक होता है बहुत तरह के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। तो उन फंक्शंस को देखते हैं। पहला फंक्शन जो बैंक परफॉर्म करता है वो क्या करता है, देखिए, पहला जो फंक्शन बैंक परफॉर्म करेगा वो करेगा एक्सेप्टिंग दी डिपॉजिट्स। क्या करेगा, एक्सेप्टिंग दी डिपॉजिट्स। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या करेगा, प्रोवाइडिंग दी लोन्स। पहला फंक्शन क्या किया उसने, डिपॉजिटिंग को एक्सेप्ट किया। दूसरा क्या किया, लोन प्रोवाइड किया। तीसरा फंक्शन करेगा एक्ट एज ए एजेंट। एजेंट के रूप में बैंक काम करता है। ठीक है, और जो फोर्थ करेगा वो करेगा अदर सर्विसेज। फोर्थ क्या करेगा, अदर सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज और भी होती है बैंक के ना। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। किन किन तरीक़ों से एक बैंक जो है एक पब्लिक का पैसा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अपने पास। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा आता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, देखिए, फिक्स डिपॉजिट को हम बोलते हैं शॉर्टकट में एफडी भी। आपने सुना भी होगा कि मोस्टली लोगों ने एफडी करवा रखी है। तो क्या करता है बैंक, आपसे
जो भी आप अमाउंट जमा कराना चाहिए उस अमाउंट को आप बैंक में जाके जमा करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिए बैंक में, ठीक है। बैंक कहेगा आपको कि जो आपने ये पैसे जमा कराए ये आपको कराने हैं 3 इयर्स के लिए। तो जो 3 साल का होगा ये लॉक इन पीरियड होगा। इस 3 साल के अंदर आप इन पैसों को निकाल नहीं सकते। और फिर क्या होगा, बैंक इस पैसे को कहीं पे भी लगा के किसी को लोन वगैरह दे के वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा लेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है बैंक के थ्रू वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये मोस्टली आपको 7% के करीब देखने को मिल जाएगा। ये हमेशा चेंज होता रहता है, राइट। तो लेकिन ये घूमेगा हमेशा 6% से लेके 7.5% के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीका तो ये था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कराने का। दूसरा आता है सेविंग बैंक अकाउंट। दूसरा क्या आता है, सेविंग बैंक अकाउंट। अब देखिए सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में आप इजीली जानते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर हम भी अपना खाता खुलवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जनरली जो 18 साल से ऊपर होते हैं वो अपना खाता खुलवा सकते हैं, और जो 18 साल से कम के होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड वगैरह लगा के खाता खुलवा सकते हैं। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है, वो करीब 3.5% के आसपास होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा पैसा होता है वो फिक्स नहीं होता। हम कभी भी उसको निकाल सकते हैं, कभी भी उसके अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं। थर्ड होता है इसके अंदर करंट अकाउंट। थर्ड कौन सा होता है जी, करंट अकाउंट होता है, ठीक है। अब करंट अकाउंट क्या होता है, देखिए सेविंग अकाउंट जो होता है वो इंडिविजुअल लोगों का खुलता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका खुलता है। और जो करंट अकाउंट है वो किन का खुलता है, वो कंपनीज का खुलता है, वो फर्म का खुलता है, इनका खुलता है, यानी कि जो नॉन लिविंग्स हैं, जो खाली लॉ के अंदर बने हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनका करंट अकाउंट खुलता है। और करंट अकाउंट में कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता हमें। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसकी करंट अकाउंट होता है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं वो कितनी भी हो सकती है। हम कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। वो एक अलग बात है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी अदर सर्विसेज मिल जाती है। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या था उसके बाद, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये क्या होता है, देखो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आपने बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन किया। अकाउंट ओपन में क्या होगा, आपका जो बैंक है वो आपसे रिकरिंग लेगा हर महीने, यानी कि एक तरह से आपको हर महीने बैंक में पैसा जमा कराना पड़ेगा। और इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो सेविंग से ज़्यादा होता है, फिक्स से कम होता है, ठीक है। रिकरिंग में क्या होता है कि आपने जैसे बैंक में फिक्स कर लिया कि आपको हर महीने 1000 रुपये जमा करवाने हैं, तो ये रिकरिंग अकाउंट होगा, ठीक है। और इसमें फिर फ़ायदा क्या मिल जाता है आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, कि आपको इकट्ठा पैसा देना नहीं पड़ता वहाँ पे। अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप मान लो छोटा मोटा बिजनेस है आपका, तो फिर क्या कर सकते हो कि आप महीने के हिसाब से वहाँ पेमेंट जमा करवा सकते हो। और लास्ट इसके अंदर आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। लास्ट कौन सा आता है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए ये अकाउंट जो है ये आपको बहुत सारी तरह की फैसिलिटी देता है एक ही अकाउंट के अंदर। जैसे आपने अकाउंट खुलाया, उसी अकाउंट के अंदर आपको फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी मिल जाएगी, सेविंग की भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, रिकरिंग की भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आपने बैंक को बोल रखा है कि जैसे मेरे खाते के अंदर बैलेंस 50,000 से ऊपर हो जाए तो जितना भी बैलेंस चला जाएगा ऊपर वो सारा फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप हर महीने इसके अंदर पैसे जमा करते रहोगे। तो इसके अंदर आपको मल्टी ऑप्शन मिलते हैं, राइट। एक ही अकाउंट के अंदर आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे तरह के ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की वो थी खाली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बारे में, राइट। अब बात करेंगे प्रोवाइडिंग लोन्स के बारे में। देखिए अब लोन जो है वो कैसे कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला कि आपको दे दिया कैश क्रेडिट, ठीक है, आपको कैश में पैसा उधार दे दिया। दूसरा आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दी। ओवरड्राफ्ट लिमिट मतलब अगर आपके पैसे खाते में 5,000 है तो आप मान लो 7,000 रुपये निकाल सकते हो, यानी कि बैंक को आप पे भरोसा है, आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तो जो 2,000 रुपये ही आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ओवरड्राफ्ट लिमिट कहलाएगी। ये फिर आपको एक लोन मिल गया बैंक की तरफ से, ठीक है। बैंक आपको पर्सनल लोन दे रहा है, बैंक आपको हाउस लोन दे रहा है, बैंक आपको कार लोन दे रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक के अंदर कितना बढ़िया रिकॉर्ड है। तो इसमें आपका हाउस लोन भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर आपका कार का लोन भी हो सकता है, इसके अंदर आपका पर्सनल लोन भी हो सकता है,
तो इस तरह के लोन जो बैंक है वो प्रोवाइड करा देता है। अब बात करते हैं इसके अंदर थर्ड पॉइंट की, जो है एजेंट। एजेंट में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बैंक आपके बिहाफ पे बहुत सारे काम करता है, ठीक है। एज एजेंट जो बैंक है बहुत सारे काम करता है आपके लिए, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट आपकी वो बैंक कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका भर सकता है, ठीक है। आपका फ़ोन का रिचार्ज कर सकता है बैंक, आपके किसी भी कस्टमर की पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है, आपकी गाड़ी की EMI दे सकता है। यानी आप बैंक आपका एजेंट के रूप में काम करेगा, लेकिन आपके खाते में पैसा होना ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इसके अंदर लास्ट की, जो कि है अदर सर्विसेज। अब अदर सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो देखते हैं। बैंक हमें बहुत सारी अदर तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस जो अदर में आती है वो आती है कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर सकते हैं। सारा काम हम घर बैठे बैंक से कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहला काम कौन सा करेंगे? हम करेंगे EFT। क्या करेंगे? EFT। EFT स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, कि आप अपने अकाउंट से घर बैठे किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। तो ये सर्विस भी बैंक आपको देता है। दूसरी बात आती है इसके अंदर ATM। जो ATMs होते हैं, आप ATM पे जाके क्या करते हो? पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तीसरा इसके अंदर आता है क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड क्या होता है देखिए, समझाता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से। इससे पहले हम बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में, फिर आपको हम लेके आएंगे क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आपको एक कार्ड मिलता है बैंक की तरफ से, बिल्कुल ATM जैसा ही होता है, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हो, ऑनलाइन किसी भी पेमेंट कर सकते हो। तो वो तो होता है डेबिट कार्ड, ठीक है। उसको आप एज ए ATM भी यूज कर सकते हो। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? मान लो आपके बैंक के अंदर 5,000 रुपये है, तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप कितने पैसे निकाल सकते हो? खाली 5,000 रुपये ही निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। लेकिन बैंक अगर आप पे भरोसा करता है, आपका जो रेटिंग अच्छा है बैंक के अंदर, आपकी जो क्रेडिट है वो अच्छी है, तो बैंक क्या करता है? आपको क्रेडिट कार्ड देता है। तो मान लो क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट दे दी गई 15,000 रुपये की, तो यानी बैंक आपके ऊपर 15,000 रुपये तक का भरोसा करता है और आपको एक अलग से कार्ड बना के दे देगा। तो उसमें क्या होगा, चाहे आपके खाते में पैसे हो या ना हो, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड में वो क्या करते हैं? 15,000 रुपये आपको डाल के दे देते हैं। उन 15,000 रुपये को आप यूज करो। 45 डेज तक बैंक आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद आपको पैसा चार्ज किया जाएगा। तो ये जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं, जो लॉयल कस्टमर होते हैं बैंक के, जिनका बैंकों में अच्छा रिकॉर्ड होता है, उन्हीं को दिया जाता है। अब इसमें बात करते हैं हम टेली बैंकिंग के बारे में। फ़ोन बैंकिंग भी आपको जो बिजनेस ये बैंक है प्रोवाइड करता है। फ़ोन बैंकिंग, आप फ़ोन पे भी बैंकिंग कर सकते हो। जो बैंक का एम्प्लॉय है वो आपका फ़ोन पे भी काम कर देगा। उसके बाद इसमें बात आती है कि इंटरनेट बैंकिंग की। इंटरनेट बैंकिंग आजकल बड़ा फेमस नाम है, हर बंदा जो है इंटरनेट बैंकिंग का यूज करता है। इंटरनेट बैंकिंग से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग से लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक की पासबुक नहीं है तो वो मंगवा सकते हो। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है, चेक बुक मंगवा सकते हो। किसी को पेमेंट करनी है, पेमेंट भी कर सकते हो, या फिर आपको रिचार्जेज करने हैं तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इसमें जब नेक्स्ट नाम आता है वो आता है NEFT, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और नेक्स्ट नाम आता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये दोनों सर्विस भी जो है वो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। इनके थ्रू हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी पैसा भेज सकते हैं, बिल्कुल फास्ट, ठीक है। इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल से कि इनका मतलब क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में फिर भी नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो चीज़ आपको समझा दी जाएगी। और चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में NEFT RTGS के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।